बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी नाज़रीन, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक है। हाँ जी, आज मैं बनाने लगी हूँ भिंडियाँ, चटखारेदार भिंडियाँ मसाले वाली। ठीक है, इसका बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये मैंने भिंडियाँ काट ली हैं, ये देखिए 1-1 इंच की। ठीक है, ऐसे साफ़ धो के मैंने निचोड़ने के लिए चंगेर में रख दी थी। 2 घंटे मैंने साफ़ इसको खुश्क किया है। ठीक है, फिर इसको मैंने काट लिया आगे से और पीछे से ये उतार के। तो ये इस तरह मैंने 1-1 इंच का ये लहसुन है, ये सब्ज़ मिर्ची हैं, प्याज काट लिए हैं और टमाटर मैं ग्राइंडर मशीन में डाल के ना तो चॉप करूँगी। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, साथ साथ बताती जाती हूँ। ठीक है नाज़रीन, ये देखिए मैंने घी डाल लिया, तकरीबन 1 पाव घी डाला है। ठीक है, उसमें ये मैं आधी पहले डालूँगी, फ्राई करूँगी, तो आधी निकाल के फिर आधी बाद में डालूँगी। ठीक है, इसकी सारी जो है ना लेस चिपचिपाहट वो ख़त्म करनी है। ठीक है, ये गरम घी कर लेना और तेज़ घी में ना ये फ्राई करनी है। देखिए नाज़रीन, इस तरह मैंने की है, पहले भी ये आधी करके निकाल ली है। तो ये आधी, ये देखिए बिल्कुल रोस्ट नहीं की मैंने। ठीक है, बस इसकी लेस ख़त्म हो जाए इतनी रोस्ट करनी है। ये देखिए इसकी लेस ख़त्म हो गई है। अब इसको निकाल लेना। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह इसका निचोड़ लेना है घी। इसी घी में मैं प्याज डालने लगी। ये सारे मैंने भिंडियाँ निकाल ली हैं, अब मैं प्याज डालें। बिस्मिल्लाह। 1 किलो मेरी भिंडियाँ हैं, तो उतने ही मैंने ये प्याज डाले हैं। ठीक है, घी अगर कम होगा तो मैं और डाल लूँगी। ठीक है, ये इसमें ज़्यादा ये छलकता है। और ये मसालेदार चटखारेदार कैसे बनेंगी, अब मेरे साथ रहिएगा एंड तक। वो एंड में मैं चीज़ डालूँगी जिसके साथ ये खट्टी बनेगी ये भिंडियाँ। ठीक है, चटखारेदार। अब ये भून के थोड़े से सोते होते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, हाँ जी नाज़रीन, ये देखें प्याज हमारे हो गए हैं। ठीक है, ये पिंक हो गए हैं, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ठीक है, इसके साथ ही हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देना। इसको भी थोड़ी देर भूनना है, घी वाली साइड पे डालना है कि ये इधर ये फ्राई हो जाए थोड़ा सा। इस टाइम मेरी गैस स्लो हो गई है तो देर लग रही है अंडे को। जी ये भी भून लिया हमने। ठीक है, इसके साथ ही मैंने ये डालना है आधी चम्मच ये मिर्चों की, आधी चम्मच हल्दी की और 1 चम्मच नमक की। ये 1.5 चम्मच डाल लेते नमक की। मिर्चें मैंने इसलिए कम डाली हैं कि ये सब्ज़ मिर्चें मैंने ये मशीन में डाल के ना तो चॉप कर ली थी, जो हाथ वाली मशीन नहीं होती उसके साथ। ठीक है, उसके साथ चॉप कर ली थी क्योंकि मोटी मोटी आए तो बच्चे नहीं खाते, ये मसाले में मिक्स हो जाएगी। ठीक है, इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरह। मिर्चों का इलाज हो जाएगा, बाद में चख के मिर्चें डाल सकते हैं। ठीक है, जिसने तेज़ खानी है वो तेज़ भी डाल सकता है। ठीक है, इसके साथ ही मैंने ये टमाटर थे, टमाटर भी उसी मशीन में डाल के तो मैंने ये कर लिया, पेस्ट बन जाती है। ठीक है, ये सारे टमाटर, आधा किलो टमाटर है मेरे। ठीक है, ये देखिए, इसको ज़रा पानी खुश्क हो जाए
फिर मैं भिंडियाँ डालूँगी, ठीक है। ये तो भिंडियाँ जो है ना उसी वक्त डालें तो मेल्ट हो जाती हैं, और मैंने ज़रा खड़ी खड़ी रखनी है तो इसको पहले कर ले, ठीक है। ये थोड़ा पानी मुश्क होता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी नाज़रीन, ये देखें, ये भून लिया हमने। ये मसाला इस तरह का मसाला होना चाहिए, ज़्यादा खुशक भी नहीं करना, ये बस घी नज़र आ जाए, ठीक है। इसके साथ ही हमने ये डाल देनी है भिंडियाँ। इसके साथ ही हमने जो हमने चीज़ कहा था, जिसके साथ ये खट्टी भिंडियाँ बननी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। इसके साथ हमारी भिंडियाँ जो खट्टी बनेंगी, मज़ेदार खट्टी भिंडियाँ। ये देखें मसाले वाली, ठीक है। ये मसाला इसको ज़्यादा भूनना नहीं है, ठीक है, कि खड़ी खड़ी भिंडियाँ रहे। देखिए कितनी अच्छी बनी है। अब मैं वो चीज़ डालने लगी हूँ जिसके साथ एक खट्टी बन गई। ये चटनी, ये आम, कच्चा आम, अनारदाना, पुदीना, ज़ीरा, इसकी मुकम्मल रेसिपी मैंने आपको ये अपलोड कर दी है। ये खट्टी चटनी मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ 2 टेबलस्पून, और ये इसके साथ इतनी अच्छी जायके वाली बनेगी कि सारे आपके दीवाने हो जाएंगे, कहेंगे वाह क्या जायका है। और ये देखें घी भी इतना ज़्यादा नहीं है, मुनासिब घी है। मेरे घर में वैसे घी बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें यही अच्छा लगेगा। अब ये इसका घी जब निकल आता है ना, अब मैंने इसको छोड़ देना है। मिक्स तो कर लिए, ज़्यादा इसके चम्मच नहीं लगाना। इसका घी बस नज़र आ जाए तो समझे कि ये पक गई हैं, ठीक है। 5-6 मिनट लगेंगे, घी निकलना शुरू हो गया, तो अब ज़्यादा निकल आए, ठीक है। एक दफ़ा चम्मच मैं लगाऊंगी, ऊपर नीचे करूंगी, फिर जब घी सही नज़र आ जाएगा ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, फिर डिश आउट करती हूँ, ठीक है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर दें। दुआ में याद रखें, ठीक है। अब ये मैं मुकम्मल आपको दिखाती हूँ लुक इसकी। ये देखिए नाज़रीन, ये घी नज़र आ गए, समझिए कि हमारी जो खाना है बन गया बिल्कुल। अब मैं डिश आउट करने लगी। हाँ जी नाज़रीन, ये देखें मैंने डिश आउट कर ली है, ठीक है। चटनी है, साथ ये भिंडियों का सालन, चटखारेदार मसाले वाला। खा के बताओ बेटा कैसे बनी। सही बने, पसंद आ गए मेरे बेटे, ठीक है। आप लोगों को ये पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो हमें याद रखें, ठीक है। फिर कमेंट ज़रूर दें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।